हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्याय 11 को देखने वाले हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न आपको पता है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं वृत्त बना लेता हूँ, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों पैटर्न मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वृत्त की परिधि पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि, अदरवाइज आपको वृत्त की परिधि पता है 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको ये चैप्टर करना आसान हो जाएगा। पहला, यहां पर वृत्त के केंद्र से त्रिज्या के द्वारा बना खंड त्रिज्या खंड कहलाता है, या त्रिज्या आर आर से, तो मैं त्रिज्या खंड का, ये है लघु त्रिज्या खंड और ये है दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु, ये थीटा, तो ये वाला खंड कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, जितना थीटा होगा पूरा सर्कल का होता है 360 डिग्री, 360 में से थीटा को घटा देंगे तो दीर्घ का कोण मिल जाएगा। तो मैं त्रिज्या खंड की बात करूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, मतलब थीटा का कितना पार्ट, थीटा का कितना पार्ट कवर किया है 360 में से, तो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा। अब यदि ये बोल दिया जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नॉर्मल थीटा दे दे तो ठीक है, अदरवाइज वो बोल दे कि दीर्घ का निकालिए कि लघु का निकालिए, तो देखना ये वाला जो बन जाता है वो लघु का बन जाता है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाए तो बता देना, एंगल कितना कर देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये बन जाता है। उसके बाद में आ जाता है त्रिज्या चाप की लंबाई, ये तो पहला था। दूसरा आ जाता है चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई की बात की जाती है कभी कभी, ये चाप, ये समझना, इस चाप की लंबाई निकालनी है। अब ये चाप किस पर है, परिधि पर, तो चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई पूछ ली जाती है तो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर फॉर्मूला लगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यहाँ पर परिधि में से निकाल देते हैं एंगल को। उसके बाद में ये चाप कौन सा है, छोटा वाला है, मतलब कौन सा चाप है, लघु, तो लघु चाप का बन सकता है। तो दीर्घ चाप का, दीर्घ चाप का क्या बन जाएगा बच्चों, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। क्लियर है, यदि पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो हम नॉर्मली पता तो रख ही सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ये तो था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई से उत्पन्न सूत्र, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल होगा। और चाप की लंबाई की बात करें तो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, बस इतना सा डिफरेंस है। एक में 2 पावर है मतलब घात है, और एक में 2 आगे है, बस दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद में मैं चलता हूं वृत्तखंड। देखना, अब वृत्त का मैं खंड करता हूं, पहले त्रिज्या से बना त्रिज्या खंड, अब वृत्त का एक टुकड़ा, तो वृत्त का खंड हुआ। अब वृत्त के भी दो खंड है, ये दीर्घ और ये लघु। दीर्घ तो बड़ा करेंगे, देख लीजिए ये बने, ये है लघु खंड, और दीर्घ मतलब बड़ा खंड, तो दीर्घ। क्लियर है, अब देखना है यहां पर इस वाले पार्ट का निकालना है, इसे कहा जाता है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे आप, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका जो त्रिज्याखंड बन रहा है, इसका संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, यदि मैं इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि ये काम हो गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने लगा दिया तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये हम क्वेश्चन में भी निकाल के देखेंगे किस तरीके से बनता है। क्लियर है, हम चलते हैं अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में भी आसान आसान ही क्वेश्चन है, चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए इसको तो क्लियर कर लेते हैं। 11.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। समझना, मैं एक वृत्त बना रहा हूं, इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है, इसका जो थीटा है वो है 60 डिग्री। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। दिया क्या क्या है? दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण, थीटा है, थीटा है आपका 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्वेश्चन हमें पता है, हम लिख देंगे, हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझना बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर। अब देखिए थीटा का मान आपको 60 डिग्री दिया गया, तो 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 22/7 लिखेंगे। इसके बाद में चलता हूं मैं आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? छह स्क्वायर। अब देखना 0 से 0 डिग्री से डिग्री 6 से 36 6 बार, फिर यहां से 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, एक 6 से एक 6 और कट गया, 6 दुआ 12 के 2 हासिल का 1 12 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बन गया। क्लियर है? बहुत ही आसान था। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आंसर है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा कंप्लीट 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश, समझना चतुर्थांश, एक वृत्त है उसका चतुर्थांश मतलब इसके 4 पार्ट कर दो और एक पार्ट की, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि कोण सबका बराबर होता है। तो 360 को 4 से बटे कर देंगे, 360/4 तो 90 बनेगा डिग्री, 90 डिग्री का चतुर्थांश बता दिया। फिर इसके बाद बोलेगा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश का। ये वही त्रिज्याखंड बन गया का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो हमें दिया है परिधि कितनी 22 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और मैं लिख देता हूं 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा पाई आर। यहां से आर निकालो तो 2 पाई बटे में 22/2 गुणा 22/7 ऊपर चला जाएगा आर। 22 से 22 कट गया, 7/2 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गई? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब हमें क्या निकालना है तो लिख देते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि एक क्या है? त्रिज्याखंड। और जब ये त्रिज्याखंड है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 की घात 2। अब मैं इसको लिख दूं 90 से ये 4 बार कट जाता है तो बन जाता है 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। देखना इस 2 से ये 11 बार और इस 7 से 7 कट जाता है तो ये बन जाता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है चतुर्थांश। इसके बाद चलते हैं
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई, समझना क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इतनी है मिनट की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। 5 मिनट, समझ रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 मिनट हो गया, 1 से 2 पर है, थीटा हमें निकालना है, ये 14 सेंटीमीटर, समझना। तो हम ये जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है मिनट की सुई, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में हो गया 360/60, 0 से 0 6 बार, मतलब 1 मिनट का जो कोण हो गया वो होगा 6 डिग्री। कितना हो गया, 6 डिग्री। तो हमें कितने मिनट का चाहिए, 5 मिनट का। तो 5 मिनट का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री आपका थीटा बन गया। कोण कितना मिल गया, कोण हो गया थीटा 30 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री जब पूरा सर्कल कवर करती है तो 360 डिग्री बनती है। उसके बाद में चलते हैं हम, थीटा मिल गया है, आपको त्रिज्या दे रखिए। त्रिज्या यहाँ क्या है, सुई की लंबाई, तो त्रिज्या जो है r बराबर आपको मिलेगी 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखना बच्चों, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही सूत्र θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान आपको 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 22/7 का पाई का मान तो नहीं दिया हुआ है, और r का मान आपको 14 का स्क्वायर, मतलब 14 कितनी बार लिखेंगे, 30 से ये देखना, 30 से ये 0 से 0 तो फिर ही हो गया, 30 से ये 12 बार कट गया, तो 1/12 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से बात करें तो 11 बार, और 2 से 3 बार। तो आंसर बन जाता है 11, 44 के 4, हासिल के 4, 11 और 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घड़ी के 5 मिनट द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल है हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, समझना, ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और इसने बोला है यह r का मान है। इसने आगे बोला है को कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण पर अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त पर समकोण का मतलब 90 डिग्री पर बनाती है। फिर इसने बोला हाँ अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो r का मान तो वही 10, इधर भी 10, त्रिज्याखंड भी बन गया, और इसने पहला बोल दिया संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, ये रहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखना, सबसे पहले हमने लिख दिया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, और कोण थीटा बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री दे दिया। फिर उसके बाद में बोला गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो ये बच जाएगा बच्चों। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/3
360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ आधार और ऊंचाई दोनों समान है इसलिए आर स्क्वायर हम लेते हैं और कोण थीटा लगा देंगे। तो देखना बच्चों, थीटा का मान आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, 360 डिग्री और गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मान है 10 गुणा 10, 2 बार लिख देता हूं, माइनस 1/2 10 गुणा 10 गुणा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान आप सबको पता होना चाहिए 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया 1, तो हम लिख देंगे 1/4 और मैंने 1/4 गुणा 22/7 गुणा 100 माइनस 1/2 गुणा 100, 1 से गुणा करेंगे 100 रहेगा, तो ये तो 50 बन गया। कितना बन गया 50। अब इधर का 25 बार और ये बन गया 25 दुआ 50 के 0 हासिल के 5, 25 दुआ 50, 550/7 माइनस के 50। अब एलसीएम लें तो एलसीएम भी सभी लें तो 7 आ गया माइनस 350 बटे यह आ गया 0 से 0 200/7 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और यदि हम इसको आगे भी सोल्व कर दे तो कितना हो सकता है 1 7 7 2 7 14 2 2 7 14 6 0 बचा 8 7 56 56 यदि इसमें से गया तो 4 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 बार चला गया, 5 बार 35, फिर 5 बचा 7 बार, लगभग 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। यदि देख लीजिए आप ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, समझना। इस सेकंड पार्ट में देखना जो बोला है त्रिज्याखंड, इसमें बोला गया संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ये त्रिज्याखंड था तो दीर्घ समझना, इसको मैं लिख देता हूं, ये है दीर्घ त्रिज्याखंड की बात चल रही, मतलब इस वाले कोण की बात चल रही है। तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 270 डिग्री बनेगा, है कि नहीं है? तो डायरेक्ट हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो सेकंड बोला था दीर्घ, देखिए सॉरी, इसमें जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझना बच्चों, दीर्घ त्रिज्याखंड है क्या, तो उसका सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 360 थीटा का मान 90 है क्या, या तो डायरेक्ट 270 लिखो या फिर थीटा लिखकर मैंने उसी में आंसर बता दिया था आपको। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 10 का स्क्वायर, ये 270 बचा बटे 360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा 100। देखना 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 9 बार, 3 से 12 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 100 बार, 25 बार 125 बार। फिर देखना 3 गुणा 25 दूनी 50 की 0 हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7, ये बन गया 0 5 5 या 15 के 5 हासिल का 1 16 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हल करें इसको तो 1 7 7 2 7 14 2 7 14 2 बच गया, 7 या 21 फिर 4 बच गया 0, तो ये बन गया 5 7 35.35, फिर 5 बचेगा 7 बार, तो लगभग 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है और उसका सूत्र लगा देना है, सीधा सा फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। समझना त्रिज्या कितनी है
21 सेंटीमीटर, और इस पर जो कोण बन रहा है वो भी फिक्स कर दिया इसने 60 डिग्री, तो ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है आ रही है। और इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। सबसे पहले मैंने कहा त्रिज्या को दी गई है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये जो हमें दिया है, और हमें ये भी पता है कि थीटा कोण कितना है 60 डिग्री, और पहला ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सीधा सा सूत्र है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान रखिए 22 बटे 7 गुना 21। देखना 7 या 21, 3 बार 0 से 0, 1 6 बार 6 से, फिर 3 से ये 2 बार और 2 से ये 2 बार, तो 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो वो हो गया थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 360 डिग्री और बटे 360 डिग्री गुणा 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21 दो बार लिख दिया, 7 से 3 बार 6 बार, 3 से 2 बार और 2 से 11 बार। 1 11 11 का 1 हाथ का 1, 11 दुनिया 22, 22 और 23 131 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद एक और दे दिया क्वेश्चन, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें यदि यहाँ जीवा बन जाए तो इस जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल यहां से बोल दिया जाए तो इसका निकालना है। तो तीसरा भी मैं यही बता देता हूं आपको, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, देखना। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड आ गया, तो इसका क्षेत्रफल होगा संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमने अभी निकाला ही है, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर, यानी इसका होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 और त्रिज्या 21 का स्क्वायर गुणा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 221 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखना 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल बन जाता है। इसके आगे भी आप कर सकते हैं चाहे तो एलसीएम लेके, बाकी इसको यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जुड़ नहीं सकता, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक जीवा है। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। फिर इसने बोला ये आर है, इधर भी 15 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखना इसने बोल दिया संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई बराबर भी दे दिया आपको, तो पहले तो मैं लिख देता हूं, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, कोण थीटा है 60 डिग्री
और पाई का मान है 3.14 और इसमें √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है और हमें निकालना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्र। तो समझना, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखना, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखना बच्चों, थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 3.14 गुणा आर का मान दे दिया 15 गुणा 15 लिख देते हैं माइनस 1/2 15 गुणा 15 गुणा साइन 60 डिग्री। तो देखना 0 से 0 कट गया, ये 6 बार, इधर दशमलव हटा दिया तो 100 लग गया। तो ये बन गया 314 गुणा 15 गुणा 15 बटे 6 गुणा 100 माइनस 1/2 15 गुणा 15 गुणा 3, इसका होता है √3/2। अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो यहां से देखो 15 गुणा 15 15 गुणा 15 और ये कॉमन आ रहा है क्या, तो मैं इसको बाहर ले रहा हूं, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, तो इधर बच जाता है 1/4 भी आ रहा है, लेकिन मैं 1/4 को अंदर ले रहा हूं, तो यहाँ 314 बटे 600 माइनस इधर बन गया √3 का मान कितना लिखना है 1.73/4। अब देखना इसको, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसके अंदर लिखो 314 बटे 600 माइनस इधर भी दशमलव हटा दिया तो 0 0, तो 173/400। यदि कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम, तो हम लिखते हैं, यदि मैं यहां से कहूं तो इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो 100 को ही बाहर ले रहा हूं, 2 2 5/100, तो इधर बच गया 314/6 माइनस 173/4। अब ध्यान रखें, तो इसमें से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 2 5/100 बच्चों, और यहाँ 24 एलसीएम ले लिया, लड़ा दो मुस्कुरा दो, 4 से 6 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1 4 और 1 5 और 12 माइनस 6 3 18 का 8 हासिल का 1 7 6 42 1 43 के 3 हासिल के 4 1 6 6 और 4 10। स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो देखिए बच्चों ये बन गया 2 2 5/100 गुणा 6 में से 8 गया तो 16 16 में से 8 गया 8, फिर 5 में से नीचे 24 है 5 यानी 4 में से 1, 2 में से 2 और 1 में से 1 0। यह आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट गया 1 बार 0 9 बार, 2 से 12 बार। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो कैलकुलेट करेंगे भाई, 12 से 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से 4 बार, 3 से 7 बार और 5 बार, फिर 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा। अब कैलकुलेट कर देते हैं, तो 75 गुणा 109/4 गुणा 100, तो 5 से करें 45 के 5 हासिल के 4 और 5 गुणा 35 7 नाम 63 और 7, तो ये बन जाएगा 5 7 11 का 1 हासिल का 1 8, तो ये बनेगा, इसमें 4 का भाग दे लूं मैं, तो 4 2 8, 2 बार 0, 4 बार 6 बार, सॉरी 4 बार बनेगा 16, फिर 1 बचेगा 3 बार, फिर पॉइंट, तो ये बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कितना बचा, चलते बड़ा 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 5 बार, और 100 से जैसे भाग दोगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एक लघु वृत्त का क्षेत्रफल का 20.4375, और अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्त के का क्षेत्रफल। तो मैं दूसरा भी निकाल रहा हूं, दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखना, हमने त्रिज्या इस वृत्तखंड का निकाल लिया, हमें ये चाहिए, तो मैं क्या करूं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्तखंड है समझना, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाई 3.14 लिखना है, और आर का मान आपको दे रखा था 21 से 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। दशमलव हटा दिया, 100 बच गया, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 4 बार और ये 3 बार, तो देखना ऊपर बन गया 314 गुणा 9/4 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। 2 से ये 1 5 7 बार, फिर उसके बाद में इसको गुणा किया, 7 नाम 63 के 3 हासिल के 6, 7 नाम इसको 45 और 6 51 का 1 हासिल के 5, 9 और 5 14 बटे 2, इसको 9 से गुणा किया, 63 के 3 हासिल के 6, 45 और 6 51 का 1 हासिल के 5, 9 और 5 14, ठीक है, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आधा कर देते हैं, तो ये बन गया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20.7375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा लेते हैं, तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से इसको कम किया हमने 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0 0 0 बन गया, 5 इधर 2 इधर 6 इधर 0 पॉइंट इधर 6 इधर 10 में से 2 गया 8 इधर 6, तो आंसर आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना बच्चों, दिया गया त्रिज्या खंड 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। समझना, एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और इसका कोण है 120 डिग्री, और बोला गया है वृत्त की कोई जीवा से ही, तो जीवा भी मैंने बना दिया, और बोला गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ रहे हैं, ये बताना है, तो वही त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखें तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा का मान 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान दे रखा है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73, तो देखना पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान है 12 गुणा 12 माइनस 1/2 12 गुणा 12 साइन 120 डिग्री, इसका भी मान √3 डिवाइड बाय 2 होता है, 60 और 120 पर मान दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो देखना 12 तिया 36, 3 बार कट गया, 3 से ये 4, तो 4 तिया 12 होता है, तो 3.14 गुणा 12 जो 48 माइनस 2 से 6 बार कट गया, तो 6 गुणा 12 गुणा √3/2, 2 से ये 6 बार कट गया, तो 3.14 गुणा 48 माइनस
36 और इसका मान 1.73 इधर भी 100 दशमलव हटा दिया, इधर भी 100, तो एलसीएम भी कितना आ गया 100। तो इसको गुणा कर देते हैं, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 1, 8 तिया 24 और 1 25 गुणा 4 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1 और 1 5 और 12, तो बन गया 2 7 10 का 0 हासिल का 1 5 1, ये बन गया 1 5 0 7 2 माइनस 36 से गुणा किया तो 6 6 तिया 18 के 8 हासिल का 1 42 और 1 43 के 3 3 हासिल के 4 4 और 6 10, फिर हमने 3 से के 4 9 21 का 1 हासिल के 2 और 3 5, तो 8 12 के 2 हासिल का 1 2 और 6, ये बन गया 6 2 2 8 बराबर, इसमें से जब इसको कैंसिल किया 6 2 2 8, तो बच गया 12 में से 4 बार, 6 में से 4, 10 में से 2 गया 8 बार, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, तो ये आ गया 8 8 4 4 बटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें बोला है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कॉर्नर पर, समझना एक वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी जो वर्गाकार है तो सारी भुजाएं बराबर होगी, ये भी ध्यान रखना। फिर इसने जो बोला है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, इसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है, इधर भी 15 मीटर है और इधर भी 15 मीटर है और ऊपर इधर भी 15 मीटर है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, मैदान के कॉर्नर पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, मतलब समझना इसको 5 मीटर, तो इसका मैंने ये पार्ट ले लिया, इसकी 5 मीटर ये त्रिज्या हो गई, ये भी 5 मीटर त्रिज्या हो गई, इससे बांधा गया है घोड़े को, जैसा कि चित्र में बनाया गया है। अब जब इससे बांधा गया है 5 मीटर की त्रिज्या पर, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला बोला गया है तो हम त्रिज्या लिख लेते हैं, त्रिज्या है 5 मीटर, और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब एक बार बताओ, 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 मीटर तक ही चढ़ सकता है, मतलब इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या है त्रिज्याखंड, तो कोण कितना मिलेगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा भी मिल गया आपको 90 डिग्री। उसके बाद में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान दे रखा है क्या, क्वेश्चन में दे रखा है पाई का मान, इसमें दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं 3.14 गुणा आर का मान, आर का मान कितना है अपने पास में 5 गुणा 5, तो ये बन गया 4 बार, तो 3.14 गुणा 25 बटे 4 दशमलव हटा दिया 100 लग गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 बार 157 बार, तो अब हम इसको गुणा कर लेते हैं 25 सत्ते 175 के 5, या फिर डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 के 50 लगा 3 25 5 5 25 25 3 28 के 8 हासिल के 2 2 5 और 2 7 गुणा 2 से किया 14 के 4 हासिल का 1 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 और 3, तो ये बन गया 5 12 के 2 हासिल का 1 8 और 9 और 3, ये बन गया 3 9 2 5 बटे 2 गुणा 100। तो देखिए बच्चों, इसको जब कैलकुलेट 2 से आधा कर देते हैं इसको, तो 1 बार 9 बार 6 बार 2.5 बटे 100, तो आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में देखना, ये बोला है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर
10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, चरे वाले सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कर दी। यदि घोड़े को 5 मीटर की लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। चरे जाने वाले सकने वाले क्षेत्र तो 10 कर दिया, त्रिज्या बढ़ा दी सेकंड में, त्रिज्या कितनी कर दी 10। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, समझना, क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं तो यहां से यहां तक कर दी, ये 10 में मान रहा हूं, ये टोटल 10 थी, यहां से यहां तक, इधर इसमें वृद्धि हो गई। तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो हम क्या करें, कंप्लीट को निकाल लेते हैं पहले। तो त्रिज्या ये है, तो वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 3.14 गुणा आर का मान है 10 गुणा 10, 10 में लौटा दिया, 100 से ये कट गया, इधर है 4 बार, 2 से 1 5 7, 2 बार, तो ये आ गया 2 7, ये तो 7 हो गया, 1 8.5। क्लियर है, ये पार्ट हमारा इतना पार्ट का घास खा सकता है, लेकिन इसने बोला है वृद्धि कितनी हुई, तो इसमें से क्या करेंगे, तो वृद्धि निकालनी है, तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर वाले, ये मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर क्योंकि मीटर है यूनिट, 10 मीटर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझना बच्चों, तो 10 मीटर वाले की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है, 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, तो 78.500, तो ये 19.625 5 7, इधर 4, इधर आई 14 8 पॉइंट, इधर 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो 17 में से 9 गए तो 8, और इधर 17 में से 9 गए 8, इधर 6 में से 1 गया 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में वृद्धि हुई, 58.875 में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है एक वृत्ताकार वृक्ष आपको बनाया गया है, को चांदी के तार से बनाया गया जाना है, जिसका व्यास आपको दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायामीटर बोलते हैं 35 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 35/2 mm, भाई व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या का सूत्र। फिर इसने आगे बोल दिया तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो कि 10 बराबर त्रिज्या में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। मतलब समझना, ये वृत्त है, इसमें 5 व्यास है, 1 2 3 4 ये 5, तो त्रिज्या होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो पहला चांदी का ही बोला है ना, चांदी का ब्रूच है तो चांदी की निकालेंगे, तो चांदी की लंबाई, तो देखना चांदी का, एक तो ये सर्कल बना हुआ है 5 व्यास है, कितने 5 बराबर व्यास है, तो चांदी की लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि प्लस 5,
व्यास। तो वृत्त की परिधि 2πr गुणा 5 सॉरी प्लस 5 व्यास जोड़ देंगे, तो 5 गुणा व्यास है 35 mm। तो 2 गुणा पाई का मान बोला गया है क्या, नहीं बोला, तो 22/7। आर का मान कितना है 35/2, 2 से 2 प्लस ये बन गया 55 25 के 5 असल के 2 15 और 2 17, ये भी mm में। अब देखना बच्चों 22 को 5 से करें, 22 को 35 से, तो 2 से करते हैं 10 का 0 असल का 1 6 और 1 7 70, फिर 70, तो बन गया 077 770/7 7 से 110 बार प्लस 175, तो बन गया 0 यानी 5 8 और 2 mm। तो चांदी की जो लंबाई है 285 मिलीमीटर है। नेक्स्ट ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्र, प्रत्येक का, तो मतलब एक का निकालना है किसी का भी। तो बेटा आप कोण की बात करें थीटा, कोण थीटा, तो टोटल 10 भाग है, तो मैं 360 को बराबर भाग है, 360 को 10 से गुणा कर दूं, 10 से भाग कर दो तो 36 डिग्री एक भाग का मिलेगा। कितने भाग का, एक का। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, सेकंड वाला पार्ट है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 डिग्री बटे 36 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 35/2 गुणा 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखना बच्चों, ये इससे 10 बार कट गया, 7 से 5 बार, 2 से 11 बार, 5 से 2 बार, तो 11 55 का 5 असल के 5 38/4 से मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। यदि आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें, भाई जहां तक आपको सॉल्व करना है, 9 बार 36, 2 बचेगा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 6 चौक 24, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 2 बार और 5 बार मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समझना बच्चों, इसमें है एक छतरी में 8 तारे हैं। कितनी? 8 तारे। यदि मैं छतरी को गोलाकार मान लेता हूं, उसको पर्दे को खोल लिया है, 8 तारे हैं जो बराबर दूरी पर लगी है, 8 तारे हैं जो बराबर दूरी पर लगी है, मतलब समझना, ये व्यास है, 8 तारे, तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और एक 8, बराबर दूरियां सबकी बराबर है, ध्यान रखना, ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर। क्लियर? बराबर दूरियों पर लगी हुई है। और इसने बोल दिया छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपोर्ट वृत्त मापते हैं। 45 मतलब ये 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या में थीटा 1 का निकाल लेता हूं। अब देखना, 8 तारे हैं, तो 8 तारों में से पूरे का सिर्फ डिग्री होता है, तो 8 से भाग दे दूं। इसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग छतरी में 8 तारे हैं, तो 360/8 थीटा का निकल जाएगा। थीटा हो जाएगा आपका 360/2 बार, 4 से 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 8 बार 0 बार, फिर 2 से कट गया 90 बार, और फिर 2 से 45, मतलब कोण कितना डिग्री बन गया? 45 डिग्री। क्लियर है? तो थीटा मिल गया आपको 45 डिग्री, और आपको त्रिज्या आर मिल गई 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला गया है वाले सपोर्ट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 45 डिग्री बटे
360 डिग्री गुणा पाई का मान आपको दिया गया है क्या? नहीं, तो 22/7 गुणा आर का मान है 45 गुणा 45। देखिए बच्चों, 45 से ये मतलब 5 से ये 9 बार, 5 से ये 6, 7 और 1 बार, 7 और 2 बार, फिर 9 से 8 बार, 8 9 बार। अब कुछ कैंसिलेबल है क्या? 4 बार 2 से 11 बार, तो 11 गुणा 45 का स्क्वायर 20 25 बटे 7 चौक 28, 11 पंजे 55 का 5 असल के 5, 11 दूनी 22 और 5 22 और 5 27 और 22 बटे 28 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, आगे कैलकुलेट कर सकते हो आप, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी वांछित नहीं होते, मतलब टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती को लंबाई 25 सेंटीमीटर है। दोनों वाइपर, समझना, कोई गाड़ी है उसका वाइपरिंग इतना पार्ट कवर कर रहा है, तो वृत्त तो बनेगा पूरा। तो वाइपर की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर और इधर भी 25 सेंटीमीटर, और कुल कितने वाइपर है? दो वाइपर है। कितने? दो। सेम टू सेम है प्रोसेस। एंगल 115 डिग्री, एंगल 115 डिग्री, और ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। समझना, इसने बोला गया है कोण तब घूम कर सफाई कर सकता है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं त्रिज्या आपको दे दी 25 सेंटीमीटर और थीटा कोण दे दिया 115 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब समझना यहाँ वाइपर कितने, भाई इसके अकॉर्डिंग जो वाइपर है, वाइपर वो कितने? दो। दो, तो मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी किससे गुणा कर दूं? दो से। तो 2 गुणा थीटा बड़े 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 260 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान दे रखा है क्या आपको? नहीं दे रखा, 22/7, आर का मान 25 गुणा 25 सेंटीमीटर। देखना, 5 से कट गया 2 बार और 3 बार, 5 से कट गया 7 बार और 2 बार, 7 बार और 2 बार। अब कुछ कट रहा है क्या? काट देते हैं, कुछ कैंसिलेबल है। 2 से ये 36 बार, 3 बार और 6 बार। फिर हम किसी से काट सकते, 2 से 11 बार, 2 से ये 18 बार। ठीक है, 7 56 का 6, 7 8 56 का 6 असल के 5, 7 और 5 12, 126। ऊपर का गुणा करके लिखेंगे तो 23 गुणा 11 गुणा 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना, कैलकुलेट करते हैं। 11 पंजे 55 का 5 असल के 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के 7 असल के 2, 66 और 2 68 गुणा 23 बटे 126। 3 से गुणा 5 दिया 15 के 5 असल का 1, 21 और 1 22 के 2 असल का 2, और 3 अठे 24 24 25 26 के 6 हासिल के 2, 18 और 1 19 20 का 0 हासिल के 20 ही आ गया, और 2 से गुणा करना है तो 2 10 का 0 हासिल का 1, 15 के 5 हासिल का 1, 16 17 के 7 हासिल का 1, 12 और 1 13, तो 5 2 11 का 1 हासिल का 1, 8 5 1, तो बन गया 1 5 8 1 2 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? 2 से गुणा कर देना है बस, क्योंकि वाइपर 2 है हमारे पास, तो सेम 1 का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थिर चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश करता है। समझना, एक लाइट हाउस से एक जहाज को, समझना, इस तरीके का कोण बना है,
और इसकी जो लंबाई है 16.5 किलोमीटर है त्रिज्या। तो हम लिखेंगे त्रिज्या 16.5 किलोमीटर और थीटा 80 डिग्री। फिर इसने बोल दिया समुद्र के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान भी दे दिया। तो त्रिज्याखंडी निकालना है, त्रिज्याखंड ये वाला क्षेत्र निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 18 बार, 9 बार, दशमलव हटा दिया, 1 2 और 2 4, तो 10,000 लग गया। अब कुछ कट रहा है क्या? 3 से बिल्कुल कट रहा है। 3 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 3 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो इधर 2 है, 2 से मैं कुछ नहीं काटा हूं, 2 गुना 3 1 4 गुना 55 का बन गया 5 30 25, और इधर नीचे 10,000 किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। अब 5 2 से गुणा करें, 8 2 6 गुणा 3 0 2 5 बटे 1 2 3 4 गुणा कर देते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 2 16 16 और 4 20 का 0 हासिल के 2, तो 2 एज इट इज लिख देते हैं। 8 तिया 24 गुणा 2 पंजे 10 का 0 हासिल के 1 5 0 और 6 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 15, 3 15 और 18, तो ये बन गया 0 0 7 9 8 और 1 9 और 8 1, तो ये बन गया 1 8 9 9 7 0 0 बटे 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 कट गया, तो 89.97 किलोमीटर स्क्वायर इतना पार्ट उस रिलेशन ने कवर किया। 189.97, ये 9 है और ये 7 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। समझना बच्चों, इसमें बोला गया एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। एक मेज पोस्ट है गोल, उस पर समान कितनी 6 बनी हुई है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और इनकी जो लंबाइयां हैं वो सबकी समान है। ये डिजाइन बनी हुई है, तो समझना बेटा बहुत ही आसान होने वाला है। देखना ये सारी लंबाइयां समान है, तो हमने ले ली। अब इसने बोला है जैसा कि आकृति 12 आकृति में दर्शाया गया, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की त्रिज्या, तो ये वाली भी त्रिज्या वही होगी जो नीचे वाली होगी, 28 सेंटीमीटर है, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज है, मतलब दर जो है वो है 0.35 रुपए। तो डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, लागत, और रोड 3 का मान दे रखा है 1.7 और 6 है, तो त्रिज्या दे रखी है r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब आपको डिजाइन का क्षेत्रफल तो समझना, एक डिजाइन निकालूंगा 6 का निकालूंगा, तो वृत्तखंड है, तो लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड क्या है अपना थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब समझना थीटा का मान आपको निकालना है, तो 6 बराबर भाग है, कितने बराबर भाग है, त्रिज्या भी 6 बराबर जब भाग है
तो आप निकाल सकते हो, 6 से भाग कर दो तो 60 डिग्री। कोण कितना मिलेगा? 60 डिग्री। तो थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7 गुणा आर का मान आपको सीधा सा मिल ही गया 28। तो 28 गुणा 28 माइनस 1/2 28 गुणा साइन 60 डिग्री। भाई इसको मैं कहूँ साइन 60 डिग्री तो √3/2 बनेगा। इसका मान होता है √3/2। अब देखना √3/2 2 से 14 इसका मान भी आपको क्वेश्चन में 1.7 दे रखा है, रख देता है। इधर से भी 4 बार 6 बार 2 से 2 बार 2 से 3 बार। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। देखते हैं 44 गुणा 28/3 गुणा माइनस इधर बना 126 गुणा 1.7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये बन गया अपना, इधर दशमलव हटा दूं मैं तो 10 लग जाएगा। 2 से 9 बार 2 से 9 बार और 8 बार 5 बार कट गया। तो ये बन गया 32 के 2 हासिल के 3 4 2 8 11 बन गया। फिर वापस करें तो 112 डिवाइड बाई 2 3 2 1 तो 1 2 3 2/3 माइनस 98 मल्टीप्लाई बाय 17। मिलू चल जा बेटा यार। 17 से गुणा करें तो 7 8 56 का 6 हासिल के 5 7 9 63 और 5 68 गुणा 8 9। देखना 6 16 के 6 हासिल का 1 तो 16 100 बटे 5। एलसीएम ले लेते हैं 15। तो 5 से 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1 10 और 11 का 1 हासिल का 1 6 माइनस 18 के 8 हासिल का 1 18 1 19 का 9 हासिल का 1 19 का 9 हासिल का 1 तो 3 और 1 4 बट्टे ये बन गया। तो 0 में से 8 गए 2 5 में से 6 फिर इधर 10 में से 1 इधर 1/15। यदि मैं इसको ऐसा ही रहने दूं सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉस्ट लागत की बात करूं तो लागत है हमारी 0.35 गुणा 116 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब रुपीस में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत थी हमारी इतनी, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी होगी। तो देखना दशमलव हटा दिया 100 लगा दिया। 5 से 3 बार 5 से 1 और 5 से 7 बार और इधर बात करें हम 7 2 14 के 4 हासिल का 1 7 6 42 और 43 के 3 हासिल के 4 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 7 और 1 8 बटे 3 गुणा 100 है। तो 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग दिया हमने 1 तिया 3 2 तिया 6 फिर 2 मिला 2 7 तिया 21 बिल्कुल 7 तिया 21 फिर एक बार गया फिर एक बार गया फिर दशमलव 3 3 3 3 3 जाता रहा और 100 से भाग दिया तो दशमलव यहाँ आ गया। तो ये बन गया 271133 रुपीस। यहाँ पे भाई ये हमारी जो डिजाइन की लागत आई है कितने की आई है? डिजाइन एक की। कितने की? एक की। हमें भी तो डिजाइन 6 है ना, तो 6 से गुणा करेंगे, इसको गुणा 6 कर देते हैं। तो 6 डिजाइन की लागत तो बन गई 27.1133 गुणा 6 6 18 के 8 हासिल का 1 6 18 8 और 19 के 9 हासिल का 1 1 चिंग चिंग 7 6.7 42 के 2 हासिल के 4 6 2 12 12 13 14 15 16 162.6798 रुपीस। तो लगभग कहें हम तो 2.68 रुपीस लग सकते हैं। ये आंसर होगा बच्चों।
क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एमसीक्यूज का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है जो कि अंतिम है, निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कोण P डिग्री है, निम्नलिखित में से सत्य है। तो ए देखना, P बटे 180 इंटू 2πr और B बराबर है पाई बटे 180 इंटू πr स्क्वायर और C बराबर है P बटे 360 और 2πr और इधर है D बराबर है P बटे 720 इंटू 2πr स्क्वायर। इसमें से बोला गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखना 2πr तो आता ही नहीं है, तो दोनों हो नहीं सकते। इन दोनों की बात करें तो फॉर्मूला होता है थीटा बटे, मतलब यहाँ P है, थीटा, थीटा बराबर क्या है, P दे रखा है। तो जब थीटा बराबर P दे रखा है तो 360 होना चाहिए था बराबर, ये तो सी है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 2 से कट कर सकते हो 360, वही फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके बच्चों, इस तरीके से हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है चैप्टर 12। क्लियर है?